सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सरायकेला कांड्रा मार्ग पर अनियंत्रित ट्रक ने जुस्को कर्मी को कुचला, बाइक सवार दंपति समेत 3 जख्मी। चालक को कब्जे में लेकर ग्रामीणों ने कर दी धुनाई। कुछ ही दूरी पर हुआ एक और हादसा, हाईवा व 407 की जोरदार टक्कर। दोनों वाहनों के केबिन में फंसे चालकों को गैस कटर से काटकर निकाला गया केबिन से। आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम, मुआवजे की रखी मांग। मुसाबनी में वीर खोर की हत्या कर छुपाया गया शव। तुमांग पोचा जंगल में रातों रात शव को दफनाए जाने की पुलिस को मिली सूचना। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने शव को कब्र से निकलवाया। आरंभिक जांच के बाद हत्या में संलिप्त 2 अपराधी गिरफ्तार। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में भाजपा नेता ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी हेतु झारखंड पुलिस छत्तीसगढ़ रवाना। नेताम के घर झारखंड पुलिस की दबिश के बाद मचा हड़कंप। फरार नेताम की गिरफ्तारी हेतु छत्तीसगढ़ व झारखंड पुलिस की संयुक्त टीम की छापेमारी जारी। आइए बात करते हैं सरायकेला कांड्रा मार्ग पर 2 अलग अलग सड़क हादसे में एक की मौत व 3 लोगों के जख्मी होने की। सरायकेला कांड्रा मार्ग पर सोमवार को 2 अलग अलग सड़क हादसों में जुस्को के एक मजदूर की मौत हो गई है, जबकि बाइक सवार दंपति व एक मजदूर बुरी तरह से जख्मी हैं। वहीं कुछ दूरी पर एक हाईवा व 407 ट्रक के आमने सामने हुई टक्कर में दोनों वाहनों के चालक केबिन में फंस गए और उन्हें केबिन का गेट काटकर बाहर निकाला गया है। सरायकेला जिले में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामला सरायकेला कांड्रा मार्ग का है, जहां मुड़िया के समीप अनियंत्रित ट्रक ने 2 कार और एक बाइक को टक्कर मारते हुए सड़क के किनारे केबल का काम कर रहे जुस्को के 2 मजदूरों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे डीनो माकुड़ नामक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। वे खीरी राजनगर का रहने वाला था, जबकि सुरेश घासी नामक मजदूर बुरी तरह घायल है। वे गोपीनाथपुर का रहने वाला है। उधर बाइक सवार आदित्यपुर के दंपति सुनील मोहंती और उनकी पत्नी रूबी मोहंती बुरी तरह घायल है। उन्हें भी इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। वहीं हादसे से आक्रोशित लोगों ने ट्रक को रोक लिया और चालक की बुरी तरह पिटाई कर डाली। ग्रामीण मुआवजे की मांग को लेकर ट्रक और चालक दोनों को अपने कब्जे में रखे हुए हैं। मामले की सूचना मिलते ही सरायकेला थाना पुलिस और सीओ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले को शांत कराने में जुट गए। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों के चंगुल से चालक को छुड़ाया और उसे इलाज के लिए भेजा गया। ये मामला तो पूरा अभी हमको चल नहीं पाया है, लेकिन लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि ये वाहन चालक इधर से जमशेदपुर जाने के क्रम में जो है दाहिनी और मुड़िया के मोड़ के पास जो है संभवतः जो है शराब का सेवन करके ओवरटेक करते हुए इधर दाहिनी और पूरा जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी थी उनको मारते हुए आगे बढ़ता चला गया, जिसके कारण जो है एक कैजुअलिटी हुई है और 2-3 गाड़ियाँ डैमेज हुई। अभी पूरा रिपोर्ट नियमानुसार जो है इसकी कार्रवाई हम कर रहे हैं। सबसे पहले तो बताया जा रहा है कि चालक के द्वारा शराब का सेवन किया गया था, तो इसका पहले हम लोग टेस्ट करवा लेते हैं। उसके बाद आगे की कार्रवाई सरकार का जो मुआवजा देने का मुआवजा देगा। सोमवार को सरायकेला कांड्रा मार्ग पर हादसों का दिन रहा। मुड़िया के समीप अनियंत्रित ट्रक से हुए हादसे के बाद राहत व बचाव कार्य चल ही रहा था कि इसी बीच सीनी मोड़ के समीप हाईवा और 407 की आमने सामने टक्कर हो गई, जिससे दोनों गाड़ियों के चालक केबिन में फंस गए, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद गैस कटर से वाहन का दरवाजा काट कर केबिन से निकाला गया और इलाज के लिए भेजा गया। दोनों चालकों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार हाईवा संख्या NL01 AD 9564 जमशेदपुर की ओर से फ्लाई ऐश लेकर सरायकेला की ओर जा रहा था, जबकि 407 संख्या JH 05 BY 2639 सरायकेला की ओर से आ रहा था। इसी दौरान सीनी मोड़ के समीप दोनों की सीधी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों गाड़ियों के चालक अपने अपने केबिन में फंस गए। मामले की जानकारी मिलते ही सरायकेला सीओ और पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद दोनों घायल चालकों को केबिन से बाहर निकाला गया, जिसे तत्काल इलाज के लिए भिजवाया गया। हाईवा चालक का नाम अजय सरदार बताया जा रहा है, जो रंगाड़ी का रहने वाला है। वहीं 407 के चालक के संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है। सवेरे से ही इसको दुर्घटनाओं का
बस्ती के निकट घटना घटने की सूचना मिली थी। इसी घटना का जायज़ा लेने के लिए जो है हमारे टीम वहाँ गई थी और उसी क्रम में सूचना मिली कि नहीं सरायकेला जाने के रास्ते में सीनी मोड़ के पास भी एक घटना घटी, जिसमें एक हाइवा के द्वारा एक ट्रक और हाइवा की स्थिति टक्कर हुई। दोनों वाहनों के वाहन के चालक काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो गए और वाहनों की भी स्थिति काफ़ी मतलब देखने से लगता है कि यह काफ़ी गंभीर दुर्घटनाएँ घट गई और यदि हम लोग सावधानीपूर्वक वाहन का चालन करेंगे तो संभवतः दुर्घटना नहीं होगी। आइए बात करते हैं मुसाबनी में बिरहोर जनजाति के एक व्यक्ति की हत्या कर शव को दफनाए जाने की। मुसाबनी थाना क्षेत्र में बिरहोर जनजाति के एक व्यक्ति की हत्या कर शव को दफना दिया गया। वहीं गुप्त सूचना मिलते ही पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को कब्र से बाहर निकलवाया। साथ ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस हत्याकांड में संलिप्त 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। मुसाबनी थाना क्षेत्र के टुमांग कोचा में पुलिस ने हत्या कर पहाड़ के जंगल में दफनाए गए शव को गुप्त सूचना के आधार पर बरामद किया। मृतक का नाम मैत्रो बिरहोर है। सूचना मिलने पर मुसाबनी डीएसपी चंद्रशेखर आजाद के साथ सीईओ राम नरेश सोनी दलबल के साथ टुमांग कोचा पहुंचे और ग्रामीणों के सहयोग से जंगल में जाकर दफनाए गए शव को कब्र से बाहर निकलवाया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस घटना में संलिप्त 2 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आइए बात करते हैं भाजपा नेता ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी हेतु झारखंड पुलिस की टीम के छत्तीसगढ़ पहुंचने की। नाबालिग से दुष्कर्म और देह व्यापार के मामले में फंसे भानु प्रतापपुर उपचुनाव के भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार करने के लिए झारखंड पुलिस छत्तीसगढ़ रवाना हो गई है। देर रात मिली खबरों के मुताबिक भाजपा नेता की गिरफ्तारी हेतु जॉइंट टीम की छापेमारी जारी थी। बताते चले कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव में नया मोड़ आया है। झारखंड के टेल्को थाने की पुलिस भाजपा उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी के लिए सीधे कांकेर थाने में आमद देने के बाद चारामा स्थित उनके निवास पहुंची। नेताम घर पर नहीं थे। इसके अलावा प्रकरण के 2 अन्य आरोपी निलंबित सिपाही केशव सिन्हा और दीपांकर के घर भी पुलिस ने दबिश दी। नेताम समेत तीनों पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। कांकेर के पुलिस सूत्रों ने बताया कि डीएसपी के नेतृत्व में 8 अफसरों की टीम वहां पहुंची है। कांकेर थाने में आमद देकर सभी लोग कांकेर टीआई शरद दुबे के साथ इनोवा कार में निकल गए। नेताम चारामा में रहते हैं। वहां झारखंड पुलिस पहुंची लेकिन वो नहीं मिले। इसके बाद निलंबित सिपाही केशव सिन्हा के घर भी पुलिस पहुंची लेकिन सिन्हा घर से गायब थे। बाद में पुलिस टीम एक अन्य आरोपी दीपांकर के घर भी पहुंची लेकिन वो भी फरार हो गए। कहा जा रहा है कि चुनाव प्रचार के लिए घूम रहे हैं। कांकेर पुलिस लोकेशन ट्रेस कर वहां जाकर गिरफ्तार कर सकती है। समझा जा रहा है कि गिरफ्तारी को लेकर आज बड़ी पॉलिटिकल गहमागहमी रहेगी। इस संबंध में चुनाव संचालक ब्रिजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ में कहा कि पुलिस टीम आने की सूचना मीडिया से मिली है, हमें कोई समन या फोन कॉल नहीं आया है। उन्होंने कहा कि हम हजारों आदिवासी युवाओं के साथ शान से गिरफ्तारी देंगे क्योंकि यह कांग्रेस के षड्यंत्र के तहत दर्ज मामला है। कांग्रेस और भूपेश सरकार एक आदिवासी नौजवान के चरित्र हनन और बदनाम करने में जुटी हुई है। 4 साल तक कोई जानकारी नहीं थी इस केस की। इसमें कांग्रेस ने नाम जुड़वाकर षड्यंत्र किया है। अग्रवाल ने कहा कि भाजपा न डरने वाली न घबराने वाली पार्टी है। हम भूपेश बघेल, मोहन मरकाम के षड्यंत्र का पर्दाफाश करेंगे। भानु प्रतापपुर की जनता नेताम को जिताकर इस षड्यंत्र को उजागर करेगी। दूसरी ओर दुष्कर्म के मामले में पीड़िता का नाम उजागर करने पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लेते हुए पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के खिलाफ कार्रवाई के लिए कांकेर एसपी को नोटिस भेजा है। आयोग ने भाजपा के चारामा मंडल द्वारा भेजी गई शिकायत का उल्लेख करते हुए पीड़िता की पहचान की गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए प्रकरण में वैधानिक कार्रवाई कर 3 दिन के भीतर रिपोर्ट आयोग को भेजने को कहा है। इसी मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस ने एक आरक्षक को निलंबित कर दिया है। आइए बात करते हैं जमशेदपुर में ठंड बढ़ने के साथ साथ पिकनिक के बहार की। जमशेदपुर में बढ़ते ठंड के साथ पिकनिक की बहार दिखने लगी है।
मौज मस्ती के इस पर्व का हर वर्ग व हर धर्म संप्रदाय के लोग आनंद उठाते हैं। शहर के प्रमुख पिकनिक स्थलों एवं पार्कों में लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी है। डिमना लेक और आसपास के पिकनिक स्पॉट्स पर सैलानियों की भीड़ जमा होने लगी है। शहर के प्रमुख पार्क जुबली पार्क में लोग अपने परिवार के साथ पहुंचकर पिकनिक मनाकर मौज मस्ती करते नजर आ रहे हैं। वैसे विगत 2 वर्ष कोरोना काल के कारण तमाम पिकनिक स्थल बंद थे और लोग पिकनिक के मजे से वंचित थे, लेकिन इस वर्ष तमाम बंदिशें हटने के बाद एक बार फिर पिकनिक स्थल गुलजार नजर आ रहे हैं। शहर तथा आसपास निवास करने वाले लोग अपने परिवार के साथ पहुंचकर पिकनिक का आनंद ले रहे हैं। अच्छा लग रहा है भैया, परिवार के साथ एंजॉय कर रहे हैं। फैमिली फ्रेंड्स हैं हम लोग का ग्रुप का नाम है फेवरेट फैमिली, और हम लोग हमेशा इसी तरह से कहीं भी प्रोग्राम बनाते हैं, इसी तरह से ग्रुप वाइज प्रोग्राम बनाते हैं। और आज भी बहुत दिनों बाद हमारी फ्रेंड्स आई हुई हैं बॉम्बे लखनऊ से, उनके साथ हम लोग फिर से वापस एक बार और ग्रुप ये किए पिकनिक का प्लान किया। पिकनिक मनाने के लिए खेलने कूदते बच्चे सब खेल रहे हैं, हम लोग भी इंजॉय कर रहे हैं घूम के। अच्छा फील हो रहा है, कभी कभी घर से बाहर भी निकलना चाहिए। वहीं प्रकृति की गोद में बैठे डिमना झील के मनोरम दृश्य का कौन नहीं आनंद उठाना चाहेगा। झील में खिले कमल के फूलों की सुंदरता पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। झारखंड राज्य ही नहीं बल्कि सीमावर्ती बंगाल और उड़ीसा से भी पर्यटक यहां पहुंचकर झील के समीप पिकनिक मना रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में सैलानी पिकनिक के लिए यहां पहुंचने लगे हैं और डिमना झील के इस मनोरम दृश्य का आनंद उठाने लगे हैं। कमल का फूल बहुत ही अच्छा लग रहा है। सर्दी का मौसम में ये काफ़ी अच्छा खिला भी है। और ये दलमा के नीचे जो डिमना लेक है, अभी पिकनिक का मौसम है, बाहर से लोग यहाँ आते हैं और पिकनिक बहुत अच्छा से मना के शांतिपूर्वक लोग से चले जाते हैं। ये पिकनिक के लिए बहुत ही अच्छा जगह है। और सामने हमारा टाटा नगर जमशेदपुर भी है। कमल फूल ये अपना अलग से खूबसूरती बिखरा हुआ है और यहाँ के ग्रामीण लोगों का भी सहयोग रहता है। यहाँ पिकनिक करने के लिए जो आते हैं तो सहयोग भी करते हैं और बच्चे बहुत अच्छे तरह से यहाँ लोग पिकनिक मना के चले जाते हैं। आइए बात करते हैं श्री श्री आचार्य मधुसूदन बाबा जी के तिरुभाव दिवस पर निकाली गई कलश यात्रा की। सरायकेला खरसावां जिला के तामुलिया पंचायत स्थित रुगड़ी के श्री श्री आचार्य मधुसूदन बाबा जी के तिरुभाव दिवस के अवसर पर 108 कलश यात्रा एवं 5 कुंडीय हवन महायज्ञ तथा रामकथा का आयोजन किया गया। स्वर्ण रेखा नदी के 2 मुहानी घाट से 108 महिलाएं कलश में पवित्र जल भरकर पद यात्रा करते हुए रुगड़ी गांव पहुंची, जिसके पश्चात सभी 108 महिलाओं के पैर धुलवाकर कलश की स्थापना की गई। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के कोल्हान प्रमंडल संगठन मंत्री मिथिलेश महतो ने बताया कि श्री श्री आचार्य मधुसूदन बाबा जी के तिरुभाव दिवस पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कलश यात्रा के साथ इसका शुभारंभ करते हुए 5 कुंडीय हवन महायज्ञ एवं राम कथा का आयोजन किया गया है, जिससे सामाजिक वातावरण शुद्ध होता है। मधुसूदन बाबा तिरुभाव दिवस उपलक्षे प्रति बछरेर न्याय এবছরও অনুষ্ঠান হচ্ছে এবং এই অনুষ্ঠানে গায়ত্রী মহাযজ্ঞ হচ্ছে। গোবিন্দপুর শাখা থেকে গায়ত্রী পণ্ডিত এসেছেন এবং পদযাত্রাও হয়েছে এবং এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদও সাথে আছেন এবং গ্রামের সমস্ত ভক্তিমূলক মা বোন সবাই এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেছেন। প্রতি বছরে হয় আমার এই অনুষ্ঠান, তাই আমরা এই অনুষ্ঠান করছি এবং প্রত্যেক বছরেই করে চলব। জনগণের কাছে এই অনুরোধ, মা বোনদের কাছে এই অনুরোধ, আপনাদের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে আমি এই ধার্মিক অনুষ্ঠান প্রতি বছর করতে চলেছি এবং এখানে 5 কুণ্ড যজ্ঞেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। গায়ত্রী মহাযজ্ঞ 5 কুণ্ড যজ্ঞ হইবে, তারপর সেবার ব্যবস্থা হয়েছে, তারপরে রাত্রিতে বাউল গানের অনুষ্ঠান হইবে এবং বিকাল 4টা থেকে রামকথা হইবে। রামকথায় অংশগ্রহণ করছেন বাংমুড়ি থেকে এসেছেন বিনয় কুমার এবং যমুনা দাস এবং
ওনার সহশিল্পী এবং বাউল সঙ্গীতে রয়েছেন পুরুলিয়া জেলার বিখ্যাত শিল্পীগণ। জনগণের কাছে অনুরোধ যেন আপনাদের আশীর্বাদ যেন থাকে বলে আমি কথা শেষ করছি। 108 महिला এই কলস যাত্রায় भाग নিয়েছেন। ये मधुसूदन बाबा जी का चिरधान दिवस के शुभ अवसर पर वार्षिक कार्यक्रम यहाँ होता है। इस साल थोड़ा भव्य दिव्य रूप से कार्यक्रम किया गया। जो कलश यात्रा भी 108 अपना महिलाओं के द्वारा उठाया गया, जो दोमुहानी से होकर मेन रोड होते हुए आज रुगड़ी पहुँचा है। और आज यहाँ गायत्री परिवार की ओर से यज्ञ का भी आयोजन है। विश्व हिंदू परिषद भी इसमें लगा हुआ है। मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी और बजरंग दल के कार्यकर्ता भी इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। और ये कार्यक्रम आज दिन भर कलश यात्रा के बाद अभी रामचरितमानस का कार्यक्रम होगा और सुबह यज्ञ होके समापन होगा। आज यही कार्यक्रम आयोजन किया गया है। ये हिंदू समाज के लिए काफ़ी शुभ संकेत है। हिंदू समाज में ऐसा कार्यक्रम होते रहता है, जिसके निमित्त इस क्षेत्र के हिंदुओं ने भी आज एक धार्मिक अनुष्ठान करके अपना भगवान को याद किए हैं। समाज में एक धार्मिक वातावरण बनाना चाहते हैं ताकि जो हमारा पूर्वज करते आए हैं उसको हमारे आने वाला पीढ़ी ना भूले, इसके लिए करते हैं। आइए बात करते हैं पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा द्वारा बृहद झारखंड की मांग किए जाने की। झारखंड की वर्तमान यूपीए सरकार से नाराज पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा और पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो ने बृहद झारखंड की कल्पना करते हुए झारखंड से दिल्ली तक के आंदोलन की रणनीति बनाई है, जिसकी जानकारी एक प्रेस वार्ता आयोजित कर उन्होंने दी है। पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा और पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो ने बताया कि उन लोगों ने बृहद झारखंड की कल्पना को साकार करने हेतु झारखंड से दिल्ली तक के आंदोलन की रणनीति बनाई है। उन्होंने बताया कि ओडिशा बंगाल से ट्राइबल बाहुल 4 जिलों को झारखंड में मिलने की मांग को लेकर वे लोग झारखंड से दिल्ली कूच करेंगे, क्योंकि उन्हें बृहद झारखंड बनाना है। उन्होंने बताया कि झारखंड आदिवासियों के उत्थान के लिए बना है, लेकिन वर्तमान व पूर्व सरकारों ने इसके लिए कोई काम नहीं किया। अब बृहद झारखंड की रूपरेखा तैयार कर नव वर्ष में दिल्ली जाकर हम लोग आंदोलन को तेज करेंगे और जल्द ही बृहद झारखंड की परिकल्पना को साकार करेंगे। आज प्रेस वार्ता का ये उद्देश्य ये रहा है कि ये जो हाल ही में 15 नवंबर को झारखंड राज्य स्थापना दिवस 22 साल पूरा किया गया और इसी को जो है ना लगातार ये समारोह पूर्वक मनाया गया। लेकिन मूल उद्देश्य झारखंड राज्य का जो है ना, जो उद्देश्य था वो सपनों का झारखंड नहीं बना, यानी परिकल्पित झारखंड नहीं बना। और बिरसा मुंडा का स्लोगन था, सपनों था अबू आदिसुम अबू राज। हमारे गांव में हमारा राज कायम नहीं हो सका। एक तो हो गया कि अभी ये जो वर्तमान झारखंड है ये बिहार का छोटनागपुर संथालपुर अलग करके झारखंड राज्य बना, लेकिन हमारा मानचित्र के हिसाब से ये संपूर्ण नहीं है, ये बिहार का एक अंश मिला। हमारा संपूर्ण झारखंड तब पूरा होगा जब उड़ीसा का 4 जिला केवझर, मयूरभंज, संबलपुर, सुंदरगढ़ उसको शामिल करने का आंदोलन फिर हम लोग शामिल कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ का 2 जिला है, सरगुजा, रायगढ़, वहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र है। और पश्चिम बंगाल का 3 जिला बाकी रह गया है शामिल करना, पुरुलिया, मेदिनीपुर, बांकुड़ा। तो ये और उसके बाद अभी हम करेंगे कि भागलपुर को भी शामिल करेंगे। जमुई, बांका जो बाबा तिलका माझी का इलाका जो लड़ाई लड़ा था उसको भी शामिल। तो फिर से जो है हम लोग इसको पुनर्गठन का आवाज़ उठाएंगे और आने वाला दिन में जो आगामी साल अगले साल मार्च महीना में दिल्ली चलो कार्यक्रम करेंगे। बृहद झारखंड का मांग के ज्ञापन देंगे राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को। दूसरा चीज है कि ये झारखंड राज्य 22 साल हो गया। इन 22 वर्षों के अंदर में संविधान में जो प्रावधान है, संविधान में प्रावधान है पिछड़ों का, 340 में प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद, फिर दलित लोगों का शेड्यूल कास्ट का 341 में प्रावधान है उनका, और उसके बाद आदिवासियों के लिए 342 का अलग अलग है। कौन एसटी होगा, कौन ओबीसी होगा और कौन शेड्यूल ट्राइब होगा, ये तमाम चीज प्रावधान है। और अभी कहीं मांग कर रहा है, कुर्मी लोग फिर से आंदोलन कर रहा है, बहुत पहले से आंदोलन कर रहा है। हम झारखंड पीपुल्स पार्टी की ओर से हैं
झारखंड राज्य के निर्माताओं में से मैं ये कुछ जवाबदेही के साथ कहता हूं कि कुर्मी को आदिवासी सूची में शामिल करना संवैधानिक है, न्याय संगत है, युक्ति संगत है, तर्क संगत है, संविधान में उसका ऐतिहासिक दस्तावेज है। इसीलिए जो आदिवासी लोग जो वो उनका विरोध करते हैं उनसे अपील करना चाहता हूं, आप जरा विधि विधान को पढ़िए, संविधान को पढ़िए और जानिए बुझिए कि आज आदिवासी झारखंड में केवल 26% रह गए हैं। अगर परिसीमन मैंने लागू होता तो झारखंड में 28 तो रिजर्व सीट है, उसमें 7 गो सीट घट रहा था। 2007 के हिसाब से परिसीमन लागू होता तो झारखंड में आदिवासियों की सुरक्षित सीट 7 गो सीट डिरिजर्व हो जाता। खतरे की घंटी है। दूसरा चीज है, हम आदिवासी 24 जिला है वर्तमान झारखंड में, 13 जिला में हम आदिवासी बहुल हैं। अगर आज के तारीख में उसको देख लिया जाए तो मुश्किल से जो है ना 5-7 गो जिला में हम आदिवासी रह गया बहुमत, बाकी में हम आदिवासी अल्पसंख्यक हो गए। तो ऐसे परिस्थिति में हर 10 साल में जनगणना होती है लेकिन हमारी संख्या घट रही है। हर 20 साल में परिसीमन होता है, एमपी सीट, एमएलए सीट, आदिवासी रिजर्व सीट घट रहा है। तो इसीलिए संख्या को बढ़ाने के लिए अभी हमको 60% जनसंख्या करना है और उसके लिए कुर्मी जाति को, कुम्हार को, कमार को, तांती को, तेली को, घासी को, इन जातियों को आदिवासी सूची में शामिल करना है। और ऐसे परिस्थिति में हमारी संख्या 61 हो जाएगा मेजोरिटी, और तभी बृहद झारखंड ये आदिवासी राज्य होगा, ट्राइबल स्टेट। यही मांग है। और जितने भी झारखंडी लैंग्वेज है, संताली भाषा केवल एक, संथाली लैंग्वेज को 8 शेड्यूल किया गया है। हम लोग मांग करते हैं कि कुड़माली लैंग्वेज को भी 8 शेड्यूल किया जाए और धर्म कोड में सारना धर्म कोड लिया जाए। और सारना धर्म में जो प्रकृतिवादी है, जो कल्चरली जो है ना यहाँ का मूलवासी के लोग जो भी संताल हो मुंडा की तरह, उन लोग का भी जाहिरा है, प्रकृति पुजारी है, सरहुल पूजा होता है, कर्मा पूजा होता है, मागे पर्व होता है। ये हमारी संस्कृति की एक रूपता है। इसीलिए जो विभेद पैदा करता है कि कुर्मी को आदिवासी होने से आदिवासी को घटा है, कौन आदमी ना समझी से उसको भड़का रहा है, उसे अपील करना चाहता हूं कि सामाजिक समरसता, समाज के जो हमारी संरचना है आदिकाल से, आदिवासी मूलवासी माझी महतो का, कुर्मी का है, कुम्हार कमार तांती मंडल सोनी का, उसको अध्ययन करे, संविधान में पाठ पढ़े, समझे, ऐतिहासिक दस्तावेज देखे कि तभी जो है ना इसका विरोध करना चाहिए। जो आदिवासी जो एक स्लोगन होता था, माझी महतो भाई भाई और सबाई मिले झारखंड अलग राज्य चाहिए, तो ये जो स्लोगन था अलग राज्य, हम लोग माझी महतो मिल के लड़ाई करके लिया है, आदिवासी मूलवासी मिलकर लड़ाई करके झारखंड राज्य हासिल हुआ है। और यहाँ कहीं भेदभाव नहीं था और भाईचारा था। और आज अलग राज्य बनने के बाद माझी महतो के बीच में जो आंदोलन चल रहा है, यानी कुर्मी को आदिवासी उसका विरोध कर रहा है, अनुचित है, न्याय संगत नहीं है और तर्कसंगत संविधान सम्मत है कि कुर्मी को आदिवासी का दर्जा देना चाहिए। और तभी हमारा माइनॉरिटी से मेजोरिटी होंगे, बहुमत होंगे और तभी बृहद झारखंड भी बने और इन लोगों को शामिल करके इनका ट्राइबल स्टेट बने। 5th शेड्यूल को 6th शेड्यूल किया जा सकता है और एकदम ट्राइबल स्टेट तभी झारखंड बन सकता है। यही आज हम लोग घोषणा कर रहे हैं। आइए बात करते हैं टेल्को न्यू मार्केट हनुमान मंदिर में आयोजित किए गए राम सीता विवाह की। जमशेदपुर के टेल्को न्यू मार्केट हनुमान मंदिर में आज राम सीता विवाह पंचमी उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर महिला मंडली द्वारा भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया। टेल्को महिला समिति मंडली की अध्यक्षा मंजू सिंह ने कहा कि मान्यताओं के अनुरूप आज ही के दिन राम सीता का विवाह हुआ था। इस मौके पर हम लोगों ने राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी को नए वस्त्र पहनाकर उनका श्रृंगार किया और विवाह पंचमी उत्सव मनाया गया। इस मौके पर मंदिर कमेटी के अध्यक्ष प्रसन्नजीत सिंह और सचिव प्रदीप शाह भी उपस्थित रहे। आज न्यू मार्केट हनुमान मंदिर में हम विवाह पंचमी कर रहे हैं। 23 साल से हमारा हो रहा है। पहले मामा जी थे, त्रिलोकीनाथ जी, तो बहुत धूमधाम से बारात वगैरह के साथ करते थे, लेकिन 2013 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मरने के बाद हम लोग इस कार्यक्रम को बंद नहीं किए और आज तक चल रहा है।
राम सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, जितने राम दरबार में हमारे देवता हैं, आज सबको हम लोग विवाह पंचमी के दिन नए वस्त्र पहनाते हैं, श्रृंगार करते हैं। और नीचे शिव पार्वती जी हैं, उनका करते हैं, भजन कीर्तन होता है। हम लोग सब मिलकर शादी ब्याह में जैसे उत्सव मनाते हैं वैसे मनाते हैं। ये 23 साल से चल रहा है। और इसी उपलक्ष्य में हम लोग विवाह पंचमी करके दूसरे दिन वृद्धाश्रम जाते हैं अपनी पूरी मंडली को लेकर। वहाँ जितने माता पिता हैं, जो लोग भी हैं, हम लोग अपनी तरफ से जैसे भी होता है कुछ सहयोग राशि भी देते हैं, वस्त्र लेकर जाते हैं, सूखा खाना जैसे बिस्किट है, मिक्सचर है, ये सब वगैरह, साबुन सर्फ वगैरह लेकर जाते हैं। शॉल, कंबल, नाइटी, साड़ी, जो भी हम लोग से संभव हो सका, प्लस 10,000 वहाँ हम देकर आते हैं। आइए बात करते हैं भविष्य इंटरप्राइजेस के बिल्डर नवीन गिरी पर कातिलाना हमले और 6 लोगों की गिरफ्तारी की। आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हथियाडीह में गैस पाइपलाइन बिछाने वाली सरकारी कंपनी गेल के एजेंसी भविष्य इंटरप्राइजेस में काम करने वाले नवीन गिरी नामक बिल्डर के साथ एजेंसी के मालिक समेत 6 लोगों द्वारा मारपीट किए जाने के मामले में पुलिस ने सोमवार को 6 आरोपियों को जेल भेज दिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी राजन कुमार ने बताया कि मारपीट मामले के सभी 6 आरोपियों मुकेश कुमार, वीरेंद्र कुमार, सूर्यकांत राजपूत, संतोष कुमार, मोहम्मद आसू, सोमनाथ मोहंती को भादवी 323, 324, 341, 307 और 34 के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जबकि इस मामले के आरोपी भाविश एंटरप्राइजेस का मालिक विपिन भाविश फरार है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापामारी कर रही है। गौरतलब है कि भाविश एंटरप्राइजेस में काम करने वाले नवीन गिरी नामक वेल्डर के साथ एजेंसी के मालिक समेत 6 लोगों ने जानलेवा हमला किया था। बगल में बुरकाडी में काम चल रहा है गेल कंपनी का। गेल कंपनी के द्वारा भिबरा इंटरप्राइजेस को काम दिया गया है। उसी में बिल्डर था। बिल्डर को मालिक और उनके सहयोगियों द्वारा मारपीट किया गया, जिससे वो घायल हो गया। और इस संबंध में कांड संख्या दर्ज करके ये 6 लड़का है जेल भेजा है। इसमें मालिक जो कंपनी का जो यहाँ के जो केयर टेकर से लेके मालिक है, सब लोग इसमें नेम्ड है। और बहुत जल्द दोनों मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्षेत्र में किसी तरह के अगर कोई काम करने वाला उसका पैसा बकाया है, आप पैसा दीजिए। अगर वो कोई गलती कर रहा तो आप हमको सूचना दीजिए। इस तरह किसी को मार देना, सर फट गया उसका, इस तरह को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसको सीनियर अफसर को सूचना दे दी, उनके द्वारा कहा कि सबको जेल भेजना। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। कुछ और नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।